हेलो गाइस, वेलकम। दिस इज़ आशीष। आज मैं आपको बताऊंगा कि जैसे आप सेल्स की एंट्री करते हैं तो यहाँ पे जब भी आप सेल में आते हैं तो आपको एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो यहाँ पे जब भी आप आते हैं तो आप देखते हैं यहाँ पे आपको बैंक अकाउंट भी नज़र आता है, आपको क्रेडिटर्स भी नज़र आते हैं, सन्डी डेप्टर्स भी नज़र आते हैं। जैसे कि ये देखिए, यहाँ पे हमको क्रेडिटर्स भी नज़र आ रहे हैं और यहाँ पे तो भूल से अगर आपने क्रेडिटर के नाम पे बिल काट दिया तो ये एक समस्या होती है। तो इस पर आप कंट्रोल कैसे करेंगे? जब भी आप सेल की एंट्री करें तो सिर्फ आपकी पार्टियां जिनको आप माल बेचते हैं सिर्फ उन्हीं का ही नाम नज़र आए, यहाँ पे बैंक वैंक नज़र ना आए। तो कहने का मतलब यहाँ पे, या फिर आप चाहें तो ऐसे मतलब जब एंट्री करें तो किसी क्रेडिटर्स के नाम पे बिल ना कट जाए, तो उस पर आप कंट्रोल कैसे करेंगे? तो उसका एक तरीका है दोस्तों, बिजी में एक फंक्शन है। आपको आना है कॉन्फ़िगरेशन में आपको आना है यहाँ पे वाउचर एंड सीरीज़ कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, वाउचर सीरीज़ कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हम सेल्स में आके प्लस की जगह यहाँ पे हम माइनस कर देंगे और यहाँ मेन सीरीज़ में आएंगे, जिस भी सीरीज़ में आपको ये अप्लाई करना है, ठीक है। फिर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं हमारे पास एक बॉक्स है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है मास्टर कंट्रोल, ठीक है। तो इस कंट्रोल बॉक्स पे जैसे ही आप इस ऑप्शन को जैसे ही ऑन करते हैं हमें कुछ इस तरीके का एक विंडो मिलता है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है पार्टी के ऊपर कंट्रोल, ठीक है। तो मैंने कहा पार्टी के ऊपर कंट्रोल करना है, तो यहाँ पे मैंने लिखा अलाउ एंड डिसअलाउ। तो मैंने यहाँ पे कह दिया अलाउ करेंगे तो यहाँ पे पूछेगा वन अकाउंट की ग्रुप ऑफ अकाउंट, मैंने कहा ग्रुप ऑफ अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कह दिया सिर्फ सन्डी डेप्टर्स को ही सेल बिल में अलाउ करना है, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है, आइटम्स। सपोज करिए आप आइटम्स में कंट्रोल करना चाहते हैं तो आइटम कौन सा मतलब बिल कटे, कोई सा आइटम बिल्कुल ना कटे, तो यहाँ पे आप कंट्रोल कर सकते हैं अलाउ डिसअलाउ। तो सपोज़ करिए मैंने यहाँ पे अभी थोड़ी देर के लिए डिसअलाउ कर दिया वन आइटम एंड दैट इज़ राइस, ठीक है। तो मैं अब यहाँ पे मैं राइस की एंट्री नहीं कर सकता हूँ। तीसरी चीज़ है मटेरियल सेंटर। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैंने आपको यहाँ पे समझाया आइटम, मैंने आपको पार्टी के नाम पे समझाया। अब मैं आपको यहाँ पे आइटम के नाम पे मैंने समझाया कि राइस अब नहीं आएगी, डिसअलाउ कर दिया। अब यहाँ पे मटेरियल सेंटर, तो हम यहाँ पे मटेरियल सेंटर भी यहाँ पे 1MC, लेकिन एक्चुअल में हमने अभी मटेरियल सेंटर बनाया नहीं है, तो यहाँ पे हम अभी थोड़ा सा इसको अलाउ कर देते हैं, ठीक है। तो अलाउ सिर्फ मेन सेंटर ही होगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आप देखिए बिल सन्ड्री दिया हुआ है। तो यहाँ पे अगर आपको ये आप बिल सन्ड्री अलाउ नहीं करवाना चाहते, जैसे मैंने कहा डिस्काउंट हमारे यहाँ नहीं होना चाहिए, अलाउ ही नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे सेल टाइप है चौथा, तो यहाँ पे सेल टाइप में भी आप क्या कर सकते हो, अप्लाई कंट्रोल कर सकते हो, डिसअलाउ कर सकते हो। तो मैंने कह दिया कि यहाँ पे सपोज़ करिए मैंने कह दिया यहाँ पे हम आइटम वाइज जो भी सेल टाइप है वो अप्लाई नहीं हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लोकल आइटम वाइज हमको अप्लाई नहीं करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने देखिए यहाँ पे कौन कौन सा अभी मैंने कंट्रोल्स अप्लाई किए हुए हैं। सबसे पहला किया हुआ है पार्टियाँ जो अलाउ होंगी वो सन्डी डेप्टर्स होंगी, आइटम जो नहीं अलाउ होगा वो राइस होगा। यहाँ पे मैंने मटेरियल सेंटर जो अलाउ होगा वो मेन स्टोर होगा, और यहाँ पे मैंने बिल सन्ड्री जो अलाउ नहीं होगा वो डिस्काउंट होगा, यानी कि डिस्काउंट अब नहीं दे पाएंगे। और यहाँ पे आप देखिए जो टैक्स टाइप है वो अगर आइटम वाइज होगा तो नहीं अलाउ होगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कंट्रोल सेट करते सकते हैं अपने सेल वाउचर पे, ठीक है। तो हम अब आज क्या करेंगे, आज हम इसको ट्राई करेंगे पूरा, ठीक है। हम इसको सेव कर देते हैं और यहाँ पे हम सेल वाउचर की एंट्री करके देखते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सेल वाउचर की एंट्री करने की कोशिश की, और ये ध्यान रखिएगा ये हमने मेन सीरीज़ पे अप्लाई किया हुआ है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे आइटम वाइज लोकल, ये देखिए, ये सबसे पहले अगर मैंने यहाँ पे आइटम वाइज लिया लोकल, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है स्टॉप इनवैलिड डेटा एंट्री विथ सेल्स टाइप L/GST आइटम वाइज इज़ नॉट अलाउ इन दिस वाउचर। तो यहाँ पे देखिए अब ये नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे थोड़ी देर के लिए मल्टी ले लिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पार्टी, अगर मैं यहाँ पे देखिए बैंक लूँगा तो भी अलाउ नहीं है, और अगर मैं यहाँ पे कोई क्रेडिटर, जैसे कि एक क्रेडिटर पार्टी है, ठीक है, अगर ये क्रेडिटर पार्टी को मैं एंटर करूँगा तो भी ये अलाउ नहीं होगी। देखिए ये भी क्रेडिटर पार्टी अलाउ नहीं है, तो यहाँ पे क्रेडिटर पार्टी के लिए भी वो अलाउ नहीं बोल रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे डेप्टर ले लूँ, देखिए कि ये जैसे ये डेप्टर है तो ये अलाउ हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे किसी बैंक का नाम लूँ तो ये अलाउ नहीं होगा। तो यहाँ पे आप ऐसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे अभी कंट्रोल किया हुआ है पार्टी के ऊपर भी। इसके बाद जैसे मैंने यहाँ पे कोई भी एक डेप्टर ले लिया, तो डेप्टर लेने के बाद मैंने यहाँ पे
आइटम ले लिया, ठीक है। आइटम लेने के बाद ये हो गया। अब मैंने अगर यहाँ पे राइस लिया, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए राइस मेरे को उठाने नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे अभी इसको स्टॉप करके रखा है, कंट्रोल करके रखा है, इसको अलाउ नहीं करने देगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप आइटम पे भी कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे F4 करके टेक्स्ट अप्लाई कीजिए, F2 करके सेव प्रेस करिए और देखिए ये सेव हो गया। तो हमने क्या क्या देखा, टेक्स्ट टाइप पे, पार्टी पे, आइटम पे और आप टोटल मिला के। अब हम एक चीज़ और, दो चीज़ें और देखेंगे इसी बिल में, हम देखेंगे अभी हमने दो चीज़ें नहीं देखी, एक बिल सेंट्री नहीं देखा और एक ये मेन स्टोर, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक और स्टोर क्रिएट कर लेते हैं, मटेरियल सेंटर, जैसे कि गोडाउन होता है। तो हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया गोडाउन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर मैं यहाँ पे मेन स्टोर उठाता हूँ तो ले लेगा, लेकिन अगर मैं गोडाउन पे एंटर करूँगा तो ये मुझे अलाउ करने नहीं देगा। तो इस तरीके से आप गोडाउन्स पे भी कंट्रोल कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए अगर मैं डिस्काउंट देना चाहूँ बिल सन्ड्री में 1% भी, तो यहाँ पे डिस्काउंट करने के लिए मुझे रोका जा रहा है, यानी कि एंट्री करने नहीं दी जा रही है। तो इस तरीके से आप बिल सन्ड्री पे भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये जो मैंने अभी वाउचर सीरीज़ कॉन्फ़िगरेशन में आपको ये सेल्स में मैंने अभी आपको ये कंट्रोल समझाए, आपको समझ में आए होंगे। तो मैं आपको फिर से एक थोड़ा रिवीजन करा देता हूँ। पार्टी में हमने सन्डी डेप्टर्स को अलाउ किया था, आइटम्स में हमने डिसअलाउ किया हुआ था राइस को, और यहाँ पे हमने मटेरियल सेंटर से मेन स्टोर को अलाउ किया हुआ था। डिसअलाउ अगर हम करते तो कोई भी एक स्टोर आप ले सकते थे। इसी तरह बिल सन्ड्री में मैंने डिस्काउंट को डिसअलाउ किया था, मतलब डिस्काउंट नहीं दे सकते हैं। सेल टाइप में मैंने लोकल आइटम वाइज सेल टाइप को डिसअलाउ किया हुआ था। तो इस तरीके से आप कंट्रोल कर सकते हैं अपने वाउचर पे, ठीक है। तो इससे गलतियां होने की जो गुंजाइश है वो कम हो जाती है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो। समझ में आया हो तो प्लीज़ ज़रूर जुड़िए। धन्यवाद।